जय श्री कृष्णा। समय का चक्र घूमते रहता है, दिन महीने साल गुजर जाते हैं और रह जाती है खट्टी मीठी यादें। आज बाबूजी की 100वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम को हम मम्मी बाबूजी के सम्मान में समर्पित करते हैं। ये है हमारे बाबूजी की जन्मस्थली सीकर। यह है हमारे मम्मी की जन्मस्थली चोमू। और उनकी यादों को साझा करते हैं आपके साथ कुछ चित्रों और शब्दों के माध्यम से, और आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, जिसे पूरे परिवार ने कुछ इस तरह सजाया। यह है हमारे परदादाजी और दादाजी श्री रघुनाथ राय जी। बाबूजी 3 भाइयों में बीच के थे और एक बड़ी बहन भी थी। यह है हमारी सीकर की पुरानी हवेली। इस हवेली में ही मम्मी बहू बनकर आई थी। यह देखिए उनके शादी का कार्ड। हम लोगों की नई हवेली जिसे बाबा जी ने बनवाया। धीरे धीरे नौकरी व्यवसाय के कारण सब अलग अलग जगह चले गए। बाबूजी बिल्ला जी की उस समय की नामी ओरिएंट पेपर मिल बिजानगर उड़ीसा में विभिन्न पदों पर काम करते हुए रिटायर हुए। मैंने भी कुछ साल वहाँ काम किया। हम सभी का बचपन बिजानगर में बीता। एक बात कहूँ, बाबूजी की ईमानदारी, कर्मठता और समय पाबंदी की मिसाल वहाँ सभी को ही देते थे। बाबूजी का यह संस्कार उन्हें अपने पिताजी और दादाजी से मिले थे। बाबूजी पैदल चलने के भी काफ़ी शौकीन थे। छोटी जगह होने के कारण सभी में काफ़ी आत्मीय संबंध थे। श्री नथानी मामा जी से मम्मी बाबूजी की गहरी दोस्ती धीरे धीरे भाई बहन के रिश्ते में बदल गई, जिसे हम आज 65 साल बाद भी दोनों परिवार बखूबी निभा रहे हैं। हमारी शादी भी बिजरानगर में ही हुई थी। यह है बिरला शिव मंदिर, जहाँ हम अक्सर जाया करते थे। मम्मी का मायका जयपुर में पास चोमू जगह में था, जहाँ पर हम गर्मी की छुट्टी में अक्सर जाया करते थे। ये हमारे नाना जी, नानी जी और ये नाना जी का पूरा परिवार। मम्मी की स्नेह भरी चिट्ठियों को हम सब कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें हमने आज भी बड़े संभाल कर रखा है। पूज्य बाबूजी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल व मिलनसार था। आपने सदैव ईमानदारी को अपना प्रथम सिद्धांत मानते हुए बच्चों को उत्तम शिक्षा व संस्कार के लिए प्रेरित किया। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी माँ का भी भरपूर सहयोग रहा। यहाँ प्रदर्शित चित्रों में बाबूजी को अपने बच्चों की शादी, जिसमें अशोक, आलोक, अजय, ग्वालियर में परम आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में नवीन गृह का भूमि पूजन, अपने शौक जिसमें डाक टिकट एवं सिक्कों का संग्रह प्रमुख है, के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करते हुए गुरुदेव एवं परिवार संघ 4 धाम की यात्रा, अजय हेमा संघ दक्षिण की आध्यात्मिक यात्रा आदि का उल्लेख है। बाबूजी की अन्य अभिरुचि में निरंतर मंदिरों में जाना, गौ सेवा, बाग बगीचे एवं उद्यान, रिश्तों को सुदृढ़ करना, परिवार को समुचित समय देना, चिट्ठियाँ लिखकर दूर दराज स्थित अन्य रिश्तेदारों से कुशल क्षेम पूछना आदि थे। हमारे मम्मी और बाबूजी की पहली विदेश यात्रा 1996 में हुई। वो करीब 4 महीने के लिए हमारे पास अमेरिका आए। 2 हफ्ते के लिए वे टोरंटो भी गए अपने भतीजे श्री महावीर प्रसाद जी बियानी के पास। वहाँ से वो नायग्रा फॉल्स घूमने गए, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। टोलेडो में हमारा 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट था, क्योंकि हम लोग अमेरिका 1.5 साल पहले ही आए थे। उन्होंने अपनी दोनों पोतियों के साथ काफ़ी मस्ती करी 4 महीनों में। खासकर उनके साथ सी वर्ल्ड जाने में उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो रोज पार्क में घूमने जाया करते थे। उनके साथ हम लोग वाशिंगटन और न्यूयॉर्क आदि कई जगह भी गए। पता भी नहीं चला कि 4 महीने कैसे निकल गए और उनके वापस जाने का टाइम आ गया। 2003 में हमारे गृह प्रवेश के समय बाबूजी भैया और भाभी के साथ 3-4 महीने के लिए फिर अमेरिका आए। उस वक्त भी हम लोग शिकागो आदि कई जगह घूमने गए। तब तक मेरा भतीजा संजय भी अमेरिका में सेटल हो गया था, जिसकी उनको बड़ी खुशी थी। मम्मी और बाबूजी हमेशा सारे परिवार को आगे बढ़ने का हौसला दिया करते थे और प्रोत्साहन दिया करते थे।
उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारा सारा घर समृद्ध है। जय श्री कृष्णा। मैं संजय बियानी आज दादाजी की स्वर्णिम जयंती पर अपनी कुछ यादें शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ा पोता होने के नाते मैं दादू माँ का बड़ा लाडला रहा। जब पापा मम्मी बिजनेस के लिए ग्वालियर आए तो मैंने अपनी लाइफ के पहले 5 साल दादू और माँ के साथ ही ब्रिजाज नगर में बिताए। वहाँ का मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। दादाजी के साथ वॉक पर जाते वक्त उनकी रोज़ नई नई बातें बताना, शाम को उनके साथ भजन करना। 5 साल की उम्र में मैं ग्वालियर आ गया था। दादू मुझे लेटर लिखने को बोलते थे और वो भी इंग्लिश में। और मज़े की बात यह है कि वो मेरे उन लेटर्स को करेक्शन करके वापस भी भेजते थे। इसका मुझे लाइफ में काफ़ी फ़ायदा हुआ। दादाजी का इंग्लिश पर वाकई में काफ़ी अच्छा कमांड था। जब मैं यूएस मूव हो गया और सहज दादू का पहला परपोता हुआ तो दादाजी अपनी सेकंड यूएस ट्रिप पर आए। देश से दूर प्रदेश में हमारे बियानी परिवार की 4 पीढ़ियाँ मौजूद थी। हमने दादाजी के सोने की सीढ़ी चढ़ने का एक सेरेमनी भी रखी जिसको लोग आज भी यहाँ पर याद करते हैं। उस दादू के ट्रिप में हम लोग लॉस एंजलिस, लास वेगस, ऑस्टिन, सैन एंटोनियो घूमने गए। ट्रिप तो उन्होंने भरपूर एंजॉय किया ही, पर उनकी खुशी तब देखते ही बनती थी जब घूमते वक्त उनको इंडियन फूड और वो भी डोसा मिल जाए। ऐसे बताने को बहुत सारी बातें हैं, पर लास्ट में इतना ही कहूँगा कि वी लव यू एंड मिस यू अलॉट दादू एंड माँ। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य इंदौर शिफ्ट हो गए। इस बीच में मम्मी का भी इंदौर आना हुआ। नवंबर 1999 में वे जल्द ही हमें छोड़कर चली गई। हमने आपसे बहुत कुछ पाया है जिससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। वक्त के साथ कितना कुछ किया जा सकता है यह हमने आपसे जाना है। कमियों को नज़रअंदाज कर अच्छाइयों को देखना सीखा। बाबूजी को देश विदेश घूमने का शौक़ और लोगों से मिलने की इच्छा हमेशा ही रहती थी। उनके साथ साथ हम सब के भी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी, चारों धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो गए। घूमते वक्त बाबूजी कभी पोते पोतियों का हाथ पकड़ते तो कभी पोते पोतियाँ बाबूजी की उंगलियां पकड़कर उन्हें सहारा देते। इंदौर आने के बाद भी आपका डाक टिकट का संग्रहण, सिक्कों, मैच बॉक्स आदि के कलेक्शन का शौक़ अनवरत चालू रहा। इस रुचि में आपने अपने साथ 4 पीढ़ियों को जोड़कर रखा। साथ ही में वे कई सेवा संस्थाओं जैसे अहिल्याबाई गौशाला, एम.बाई हॉस्पिटल, आस्था वृद्धाश्रम एवं कई मंदिरों में जुड़कर भी उन्होंने आर्थिक सेवाएं प्रदान करते रहे। आज से 10 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी 90वीं वर्षगांठ पूरे परिवार के साथ बहुत ही उत्साह से इसी तरह भजन संध्या के साथ माध्यम से मनाया। आज हम उनकी जन्म शताब्दी पर उनको सत सत नमन करते हैं। आप दोनों का आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहेगा, ऐसी उम्मीद और विश्वास है। आपकी बातें एवं आपका मार्गदर्शन हमारे सुनहरी यादों में आजीवन सुरक्षित रहेगी। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए अमूल्य पूंजी की तरह है। हम सभी का आपके चरणों में नमन। बाबूजी के लिखे ये शब्द कि सभी मेरे को तुम अति प्रिय लगते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी काम मैंने जब भी किसी से कहा वह सभी कोई हरदम करने के लिए तैयार रहते हो। वैसे तो बाबूजी ने उस पत्र में और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, पर मैं ये 2 लाइन आपको बता रही हूँ। जिस हमारे बाबूजी ने उम्र के अंतिम पड़ाव 90 साल की उम्र में पूरे परिवार के बड़े व छोटे बच्चों सहित सबको संबोधित करते हुए अपने पत्र में ये बात लिखी थी। ये पत्र हमें बाद में पढ़ने को मिला। हम
बहुत खुश नसीब हैं और भाग्यशाली हैं कि हमें बाबूजी का ऐसा आशीर्वाद मिला। बाबूजी के ये प्रेरणात्मक शब्द हमारे लिए अनमोल पूंजी है।